अब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आवत है? नहीं लगा ना है बंद किए अरे यहाँ वजिया खींचत रहा।
साहिब बंदे की। सुभाष बाबू, कुछ दिखाई दे रहा है, श्वास अलग मालूम हो रहा है। हाँ। ये श्वास है, ये हमसे अलग है, लेकिन मेरे से चिपका हुआ, जैसे बंडी चिपका हुआ मालूम नहीं पड़ता मेरे से अलग है। कभी कभी चश्मा लगा लीजिए या गमछुआ रख लीजिए, चिपका रहता दहिया में, लेकिन खोज डालते हैं पूरा घरा। आज जब अपने देखते हैं तो देखते हैं कि वो अपने शरीर बा। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। ऐसे ही ये शरीर में मेरे चिपक गया है, और चिपक जाने की वजह से जन भाई ये अपना मालूम नहीं पड़ता है। मालूम पड़ता वही मैं हूँ। अपना मतलब अपने से अलग है, तब अपना मालूम हो रहा। अब वही होने का मतलब वही मैं हूँ, तो वह तो मैं हूँ नहीं। वो मेरा है, मेरे से अलग है, लेकिन अलग महसूस नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे जब अलग अलग महसूस होने लगेगा तो अपने आप कौन सामान के कहाँ प्रयोग करेगा वो सब मालूम हो जाएगी। आँख का प्रयोग कहाँ करेगा, कान का प्रयोग कहाँ करना है, धीरे 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 समझ में आवाज आई, है ना। अभी तो जब शांति आती है तो अभी मना ये है भगत है। भागी भागी बहुत भागी। वही तो पकड़ कला सिखावत हाँ, है। तो वही एकाग्रता तो आ नहीं रहा। हाँ, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा। क्योंकि 80 साल तक तो हम वही के अधीन रहनी। अब आज वो के बस पे कई चाहत है, वो अचानक कैसे हो जाई। एकाग्र करे के लिए समय लगी। हाँ, समय लगेगी। हाँ, समय लगेगा। बिना बिना समय के एक बात बताओ, फसलिए लेवे के बाद तो समय के इंतजार करे के पड़ल नहीं। हाँ, तब यहू में फसल लेवे के बा न, तो इंतजार करे के पड़ी, काम करे के पड़ी हमें। समय समय से खेते में मेड़े जाए के पड़ी सुबह शाम। हैं, एक एक काव जरूरत बा, काव ना जरूरत बा, पानी जरूरत बा, खादी जरूरत बा, निराई जरूरत बा। ऐसे यहू के बार बार देखे के पड़ी एक का जरूरत बा, वो बतावल समय समय से। हाँ, समय समय से बताई, सब बताई और कुल अनुभव हुई। लेकिन ये कि अभी पहले धीरे धीरे चला। ये में दौड़ के चले वाला चीज ना ही है। तनिको भर दौड़वा फिसल जावा। बहुत आराम आराम से चलने वाली चीज है। क्योंकि हमें बड़ी सतर्कता की जरूरत बा। काहे कि हम मने मान लिए, हम ही मना है, हम ही आत्मा ये कह रहा है, लेकिन मना ना ही हम हैं, मना हमार है, लेकिन हमारे ऊपर हावी हो गया है। क्योंकि 70-80 सालों से हमने उसी को छूट दे रखा है। बचपन से लेके अब तक आंख देखे गया, कान सुने गया, नाक सूंघे गया, पैर चला गया, चलता रहा, हाथ कुछ करता रहा, जीभ बोलता रहा, स्वाद लेता रहा, नाक सुगंध दुर्गंध लेता रहा। उसी में हम सब कुछ करते रहे और उसी में अपने को खो गए हैं। अब अपने को खोना नहीं है, सचेत होना है। भीड़ से हम लोग भीड़ में खो गए हैं। अब भूख लग गया है तो सचेत होना है कि ये भीड़ हमको खाने नहीं देगी। जब भी हम खाना खाएंगे अपने घर पे खाएंगे, अपने लोगों के बीच में खाएंगे। ये भीड़ जो है हमको खाना नहीं देगी। भीड़ पावे तापक छीन ले। अब भीड़ में अगर भागदड़ मच गया तब क्या हुई? हैं, बताओ। भीड़ में अगर भागदड़ मच गया तब क्या हुई? तब का हो सब भीड़ में भगदड़ बज गए तो दबा जाओ। हाँ, दबा के मरही परी। दूसरा कोनो चारा तो बा नहीं। खतरा घर है, खतरा घर है। हाँ, वह खतरा घर समझा। ये भीड़िया जो अंदरवा कैले है वही फिसलत है, वही में गिरा गिरा कचरत बा ये भीड़िया। चला, कम से कम इतना तो बात कि समझ में आ रहा है। समझ में बात आई तो जल्दी जल्दी बात पकड़िया।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1030 दिन हो गए। तारीख 2 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। सदगुरु कबीर साहब का एक वाक्य है, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो हम लोग जो काम करने बैठे हैं अपने ही मन को अपने बस में करने बैठे हैं, क्योंकि वो उसी के बस में हम हो गए हैं। वो हमारे बस में, पहली बात तो हम समझ नहीं पाए मन कहते किसको हैं, तो वो मना हमारे ऊपर हावी होत गई। अब मना को समझने के लिए मना पे हावी होना पड़ेगा, हावी हो पड़ी नहीं हो पड़ी। जब मना के ऊपर हावी होंगे तब वो हमारे बस में होई। तो मना कैसे हावी होई, हम कैसे मन पर हावी होंगे? अब टाइम लगी हमारा ना। नहीं टाइम नहीं लगी। आप लोग मैच्योर हो, उम्रदराज हो, बात को खाली पकड़ने की जरूरत है। जौने चीजी में मन बार बार जाए तो का जान ले कि वो अच्छा देखत करे नाते बार बार जात बा। बात समझो? कोनो बात बार बार याद करत बे, एकर मतलब हमें अच्छाई देखा था, एकर नाते बार बार जात बा। तो का कराओ के ओकर बुराई दिखाओ शुरू कर दे। अपने मना से, अपने मना के ओकर बुराई दिखावा जो है बार बार जात बा। यानी जिस चीज का ख्याल कर रहा है बार बार, उसी ख्याल में ही उसी को ख्याल कराइए उसका बुराई। हर जगह ही बुराइयों तो बा, नहीं हर जगह अच्छाई के साथ साथ वहां अच्छाई बुराइयों बा। अच्छाई में बुराई भी है ना? अब बुराई में अच्छाई भी है, दोनों है, दोनों साथ रहबे करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? यही हम समझाना चाहते हैं कि बात खाली पकड़ना है, बात पकड़ जाबा फट से जन्म मना अपने बस में हो जाई। अब बतिया नहीं पकड़बा तब मना बस में नहीं हो जल्दी। एक नाते एकाग्र करवा रहे हैं कि बात के खाली सुनने की कोशिश करबा तो तुरंत बात पकड़ लेवा। तो जहां बार बार मन जाए यानी ख्याल करे, ओके जान ले कि अच्छा समझ करके हमें याद दिलावता। तो वही के कहा बाबू हमें ये होत बा, बुराइयो तो बा हमें, तू काहे बार बार हमें जात है, काहे बार बार याद करावत है हमें। अरे जौन काम करे बैठे तन ओके कमुआ कई लेवे दे, है तो तोहरो वाली कई लेवे, लेकिन पहले ही कमुआ कई लेवे दे। बात समझ आ गई ना? बस इतने से समझे बा कि ये शरीर पंच तत्व का है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। और जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होगी वो सब प्रकृति के नियमानुसार होगी। कभी माटी हावी होगा आपके शरीर पर, कभी पानी हावी होगा आपके शरीर पर, कभी आग आपके शरीर पर हावी होगा, कभी हवा, कभी आकाश। यही सब हावी होते हैं हमारे ऊपर और हम इन पर हावी नहीं हो पाते। तो धीरे 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 इनको जब जितनी क्रियाएं हैं इनकी ना, वो एक एक सेकंड बदलती रहती हैं, लेकिन हम तो स्थिर है ना। आप 5 साल से लेकर के अब तक आपके शरीर के वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 7 साल में हमारे शरीर की परमाणु बदल जाती है, हर 7 साल में। तो 80 साल का अगर उम्र है तो कितना साल हो गए? 12 7 84, 12 बार बदल गए। लेकिन आप नहीं बदले ना, आप तो वही हो। शरीर से संबंधित सारी चीजें बदल गई। बचपन से लेकर के शरीर बदल गया, 80 साल की उम्र तक 12 बार बदला। और यह आंखी से देखकर माता पिता चले गए, घर द्वार बदल गया, सिस्टम बदल गया, सारी चीजें बदल गई कि नहीं बदल गई? और अभी भी और बदलता जा रहा है। और जब तक आप जिंदा रहेंगे अभी पता नहीं कितना क्या चीज बदलेगा। तो आप नहीं बदलेंगे,
बस वही को जानना कि मैं स्थिर हूं। और ये जो बदल रहा है ये प्रकृति है, और इसमें स्वाभाविक है वो बदलेगा, वो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हम अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं रोक लेंगे? हमारा मन भी प्रकृति है, क्योंकि आकाश तत्व है मन हमारा, वो कल्पना में दौड़ता रहता है। और कल्पना की चीज जब हकीकत में देखा जाता है तो वो कल्पना कहीं हकीकत में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। कल्पना तो कल्पना होता है और हकीकत हकीकत होता है। तो इसलिए जो हकीकत है उसी हकीकत की जिंदगी में हम लोगों को अब से जीना है। अब तक तो हम लोग फ्री छोड़ दिया था, आंख फ्री देखता रहा, कान फ्री सुनता रहा, नाक सूंघता सुगंध दुर्गंध लेता रहा, मुंह जन्म स्वाद भी लेता रहा, शब्द भी बोलता रहा, पैर जहां मन करता था तहां चल जाता था, हाथ जो मन में आता था कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने आप को स्थिर रखना है और इनको भी सबको स्थिर रखना है, पूरे शरीर को स्थिर रखना है, और इसी शरीर से स्थिर होकर के काम लेना है। जैसे आपके 5 बेटवे हों और आप स्थिर रहो, आप घर के मालिक हो, तब 5 पे अगर नजर रखोगे तो गलत एको जन नहीं करे पई है। लेकिन जब जैसे छूट देबा अनिल बाबू की तरह तो कहाँ जाइ है मालूम नहीं बा, देखत है ना, सुबह शाम टून न रहने, रातों दिन है तब वो क्या गलती बा? हमें बतिया कहते हैं कि आप पे गलती होने के बार बार डांटते हैं। जब भी हमारे पास बैठते थे हम उनको बार बार कहते थे कि आपकी छूट की वजह से सब लोग बिगड़े हैं। ये मेरे पास जन्म एक बार वो क्या नाम उनका जो उसमें बीज विभागों में है तो कृषि में सौर, ये मेरे सामने जब मैं उनको लगे गाली देने, मुझे बड़ी गुस्सा आया। लेकिन अब कहूं तो कैसे क्या कहूं, क्योंकि गलती तो नहीं की है कि छूट दे रखे हो। वो पुत्र कौन जन बाप के सामने सर उठा ले, इसलिए जो है गलती इन्हीं की मानी जाएगी। अब इनकी गलती की वजह से मैं इनको उसको कुछ बोल नहीं पाया, नहीं तो मैं रगड़ देता हूं उनको। जरा सा भी गलती देखता हूं मैं रगड़ देता हूं। वहीं पे बातों से अगर नहीं रगड़ा जाएगा तो हाथ से रगड़ने से कोई सुधार नहीं होता किसी में। लेकिन जब गलती अपनी देखी जा रही है तो किसको क्या बोला जाए। इसीलिए ये हमारे 5 बेटे हैं, आंख कान नाक जीभ ये सब मेरे बेटे हैं, बात समझे? यही हमसे हम इनको छूट दे रखे हैं, इसीलिए ये हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। अब इनको जन्म हम अपने बस में रखना है, ताकि ये गलत जगह देखे न, गलत बात सुने न, गलत बोले न, गलत स्वाद ना ले, पैर गलत जगह चल के ना जाए, हाथ गलत काम न करे पावे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और मन गलत जगह जाए न पावे, कल्पना करे न पावे, तब जा करके आपकी स्थिरता का बोध आपको पता चलेगा कि हम जब स्थिर हैं तो ये सब हमारे सामने स्थिर रहेंगे, और हम ही चंचल हैं, इनके अधीन बिक गए हैं। जब अधीन बिक जाएंगे तो क्या होगा? वो ये नील वाली बात होगी ना। इसीलिए जन्म इनको सबको अपने बस में रखना है। ये शरीर मेरा है न कि मैं हूं, तो शरीर मेरे बस में रहना चाहिए, और शरीर के जितने अंग है ना, पार्ट अंग्रेजी में कहना है, वो सब मेरे अधीन रहना चाहिए। हम जब चाहें आंख खोलें, जब चाहें बंद कर लें, जब चाहे कान से सुने, नहीं तो बंद कर दें। क्यों कितना भोपा लगा के चिल्लाए, हम भीतर से कुछ सुनबन कर तो कहा वो हमारे कान में जाई। गलती ये है कि हम खुद सुनने लगते हैं, यही दोष हो जाता है। क्योंकि जब सुनने लगते तो मन में शंका होता है, क्या कहत हन, काहे कहत हन। अब जैसे मन में शंका हुआ तैसे वहां आप क्या कर बैठोगे आपको खुद नहीं पता। अरे सुनबे नहीं करोगे तो कुछ करोगे नहीं, तो गलती होगी नहीं। क्योंकि जब सुनने लगते हैं मन में शंका होने लगता है, वही गलती हो जाती है। हाथ उठा करके मार देगा, पैर दौड़ जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, शरीर में पूरा जोश आ जाएगा, अग्नि आ जाएगी, अग्नि तत्व पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी जैसे कान से शब्द सुने तो। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अब चलना है, नहीं तो यही शरीर ये हमको जो अनुभव धैर्य दाबे हुए हैं, हम इसी के अधीन हो गए हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ ये सब काम करना है। बात समझ में आया? और रामअवतार बाबू, आपको हमने 3 चीज कहा था, क्या क्या कहा था?
मन को शांत करना, इसको स्थिर करना और चेतना में रहना। और आप बता दीजिए, चेतना में रह पा रहे हैं? 2 घंटा तो बैठना है, अब 2 घंटा चेतना में न रह पाए, थोड़ा सुधार करिए, चेतना में रहिए, क्योंकि आपकी चेतना से इनके अंदर में भी चेतना आएगी। क्योंकि कभी भी आप देखिए, जब हम किसी 4 पहिया वाहन से चलते हैं या बस में चलिए, तो बस के जो ड्राइवर है वो अपने जो बगल वाली सीटें हैं, दो चार लोग जो बैठते हैं, उनको सबको कहते हैं ड्राइवर साहब कि देखो यहाँ बैठ करके सोना नहीं, अगर बैठ करके तुम सोओगे तो हमको भी नींद आने लगेगी, और मैं अगर सो गया तो अब बता दो बस कौन उठ जाई, तो सबके लेके डूबी नहीं डूबी। इसलिए जब हम असावधान हो जाएंगे तो निद्रा तंद्रा आ जाती है, और निद्रा तंद्रा में कुछ पता नहीं चलता है कौन और गाड़ी जाती है, तो शरीर मन इंद्रियां कौन और जा रही हैं कौन पता है। आज तक हम लोग सोते रहे, चेतना तो जागृत नहीं हुआ, क्योंकि किसी संत का तो संगत किए नहीं, और संत संगत भी ना हो तो कौन ग्रंथ नहीं पढ़े, और कोई भगत के पास बैठे नहीं। भगत का मतलब होता है भगवान का भक्त, जो भगवान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हो। तो ऐसा तो कुछ किए नहीं, तो वही जो अचेत बने रहे, वही अचेतन अवस्था जब हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो गया। अब उसी को जो है हमें तोड़ना है, तोड़ करके अपनी चेतना में आना है, निद्रा तंद्रा आलस्य मुहाई न आने पावे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम जो हैं वास्तव में वो हमें स्पष्ट झलकने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जैसे दूर कोनो लाइट जले और अंधेरा हो, नीचे लौके न, लेकिन आदमी आप लोग तो अनुभवी हो, तो दूर के लाइट देख देख करके हम लोग उसी दिशा में चलते रहते हैं। एक बार की घटना इससे हमारे साथ हुआ, हम लगभग ये 95-96 की बात है, एक राजपुर सूरत है कंपियरगंज के पूरब, है ना। तो हमारे गुरुजी पहले वहाँ बहुत जाया आया करते थे, तो ये एक रास्ता थी नदी के क्रॉस करने वाली, नदी था, नदी की क्रॉस करके जा करके वहाँ राजपुर सूरत से उतर जाते थे। वही रास्ता उनको याद था, बाद वाला रास्ता उनको याद नहीं था कि और भी कोई सड़क वड़क बन गई है। तो वही रास्ता हमको बता दिए, और हम 2 लोग थे, साइकिल से चल दिए, गए। जैसे वहाँ तक पहुँचे, कंपियरगंज तक पहुँचते पहुँचते सूरज डूब चुका, अंधेरा हो गया। अब जो रास्ता बताया वही रास्ता पूछते हुए हम लोग गए। अब आगे जंगल, अब जंगल के बाद नदी, अब नदी के बाद वही राणा कासा, और राणा कासा फुलाइल है सफेद सफेद, अब कुल और हुए लौके एक के बराबर, अब कुछ लौके बन करें। अब क्या किया जाए, तो रास्ता तो अब भटक गए हम लोग। अब उसी रात के समय और उजाली रात, चंद्रमा अपना प्रचंड स्वरूप अपना दिखा रही थी, उसी में हम लोग घुस गए। अब आपसे बताएं, जहां बराबर लौके तहां मालूम, जैसे हम लोग बच जाएंगे, जैसे घप से गिरे पोरसा बराबर नीचे। ऐसा करते करते हम लोगों को 12-1 बज गया। अब उसी में हम लोग घूमते रहे उसी नदी में। तब तक जो है कहीं दूर ये हुआ, कंबल उम्बल हम लोग लिए थे, तो हम ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, रात यहीं काट लेते हैं, कंबल बिछाओ, 2 कंबल है, एक कंबल बिछा लो, एक कंबल उसी के नीचे अपना रात कट जाएगा। अब हम लोग तो जैसे विचार बना रहे हैं, तब तक एक दूर जो है लालटेन जलने का प्रकाश दिखाई दिया, लालटेन का दूर। तब ये हुआ कि भाई पास में हम लोग हैं लगता है, और चला जाए देखा जाए, अगर वो लालटेन जो है वो लालटेन कहाँ जल रहा है, वहां अगर पहुंच जाएंगे तो निश्चित है कि वहां आदमी होंगे, और जब आदमी होंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना है। तब गिरते पड़ते हुई खाई में, गिरते पड़ते उठते आगे बढ़ते हुई लाइट देखते हुए, कनाई वनाई पूरा पोत लिए पूरे शरीर में, और जो साइकिल है साइकिल में जो झोला वोला लिए थे, झोला के ऊपर जितना भाई पूरा कनाई वनाई पोत लिए, पूरा वहां तक गए। और वो जब लालटेन के पास पहुंचे
तब वहां पता चला कि यही पास ही में आप हैं, मतलब उसी गांव पे ही हम लोग ऊपर आए। लेकिन ये था गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था वो लाइट वाला। लेकिन हम लोग वो नदी में किसी तरह से उसी लाइट को देखते 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 वहां पहुंच गए। अब पहुंचे तो वहां पहुंच गए, 1 बज गया रात के। 1 बजे रात को जब हम लोग पहुंचे, और जब वो लोग जाने की जन महात्मा लोग आए हैं, ठीक है, अब बेचारे सारे पूरे घर भर के लोग जन हड़बड़ा गए। तब पता चला कि पूरा कनई वनई पोते हैं। तो पूरी उसी रात जन बेचारे सब लोग नल चलाए, नल चला करके नहवाए हम लोगों को, कपड़ा वपड़ा पूरा अपने वही लोग धोए रतिये में। कहे साहब भोजन बने, हम कहे अब टाइम तो बहुत हो रहा है, रहने दीजिए सवेरे होगा। फिर भी मतलब 2-2 रोटी बेचारे सब लोग तुरंत बनाए चूल्हा पर ही, बना करके उसी रात्रि में लगभग 2:30 बजे हम लोग फिर भोजन भी किए। समझे ना? तो कहने का मतलब है कि जब लाइट दूर दिख रहा है तो निश्चित है कि जन वहां कोई है, लाइट है तो कोई है। तो इसलिए जो है गिरते पड़ते उठते हमको वहां चलना है, बात समझे ना? तो वो लाइट कहाँ है? हमारे भीतर ही है, और वो स्वयं मैं ही हूँ। मैं हूँ तभी तो मेरी आवाज निकल रही है, मैं हूँ तभी तो ये आंख देख करके पहचान रहा है कि किसका चेहरा है। बोलिए, मैं हूँ तभी तो कान सुन करके पहचान रहा किसकी आवाज है। मैं हूँ तभी तो मेरा पैर चल करके कहीं जा रहा है। गलत कर रहा हूं? तो मैं हूँ ये कन्फर्म है, तो इसका मतलब है कि मैं हूं तो कन्फर्म जब है तो मुझे अपने तक जाना है। अब अपने के बीच, मैं और मेरे के बीच में जो घुसा दिए हैं ना, उसी को निकाल देना है। जो मेरे मेरे कह करके घुसा दिए हैं अंदर, उसी को निकाल देना है। जैसे कल उदाहरण हमने दिया था ना, कि जो नाविक है, नाव चलाने वाला, उसको मालूम रहता है कि हमारी नाव कितना क्षमतावान है। अगर उतने क्षमता से बाहर हो रही है तो वही नाविक जन आदमी हो चाहे सामान हो, नीचे उतार देता है, क्योंकि क्षमता से बाहर हो रहा है। क्योंकि वो जब क्षमता से ज्यादा होगा तो हाँ, भार हो जा रहा ज्यादा तो डूब जाएगी, कहीं भी डूब सकती है। इसीलिए वो क्या करता है? सामान को बाहर निकालता है हल्का करने के लिए। तो हमारा ये संसार में ये शरीर एक नाव है, परिवार समाज एक संसार है। इसी संसार में इस शरीर को रखना है, और मैं इसी शरीर का नाविक हूं। मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा शरीर कितना हल्का है, कितना वजनदार है, दबाव महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो किस बात से महसूस कर रहा है, उसी बात को निकाल दीजिए, हल्का हो जाइए। जिस बात के ख्याल होने से हम चंचल हो रहे हों, पीड़ित हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, दुखी हो रहे हों, तनाव में आ रहे हों, चिंतित हो, उसी शब्द को भूल जाइए। बस भूलने की कला सिखा रहा हूं कि बस श्वास को देखना शुरू कर दीजिए, वो बात अपने आप भूल जाएगा, हम अपने आप में हल्का हो जाएंगे। सहारा लेना इसी का, क्योंकि ये हमसे अलग है, ये बात हमको मालूम होना चाहिए, हमसे अलग है। जब ये हमसे अलग है तो इसका मतलब जो कुछ हम सोचेंगे, ख्याल करेंगे, वो सब मेरे से अलग ही होगा। और वो जो अलग की वस्तु जिसको मैंने अपना मान लिया है, वही मुझे पीड़ा का कारण बन रहा है, वही मेरे पीड़ा का कारण बन रहा है। बस उसी को अपने मन से निकाल देना। जीवन से नहीं निकालना है, मन से निकालना है। पास में होते हुए भी अगर किसी को महत्व ना दीजिए तो महत्वहीन हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हमारा मन हमारे पास में होते हुए भी उसी को महत्वहीन बना दीजिए, तो मैं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाऊंगा कि नहीं? हम जिसको महत्वपूर्ण समझते हैं उसी को तो पहले तवज्जो देते हैं। तवज्जो किसको देते हैं? जिसको महत्वपूर्ण समझते हैं। तो मैं स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण हूं, लेकिन अपने आप के महत्वपूर्ण होने का ज्ञान नहीं है। अब उसी का ज्ञान करना है, बाकी सारी चीजें महत्वहीन हो जाएंगी, अपने आप महत्वहीन हो जाएंगी। बशर्ते यह है कि हम अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं, क्योंकि मैं हूं तभी आंख कान नाक सब कुछ चल रहा है, और इससे देख करके मैं मेरा कहता हुआ घूम रहा हूं। लेकिन मैं ही ना रहूं तो ये आंख कहां खुलेगा? तो शरीर जैसे ही, अरे मरे हुए शरीर को तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मरे हुए शरीर को तो बहुत देखा होगा आपने। अब उसको देखो,
आप जब लेके जाते हो ना टिकठिया पे, ऐसे चलता है, कभी इधर होगा सर, कभी इधर होगा सर, कुछ उसमें वो हिलता डोलता है, शरीर ये हिलता डोलता है, लेकिन वो हमें वो रहे वाला ना हिलाला, काहे बटले नहीं हुआ। अगर वो रहे तो क्यों टिकठी पर हिम्मत बांध के ले जाई। बताओ, एकरे नाते यही में अभी रहते रहते अभी बहुत कुछ बा, शरीर में बल बा, ताकत बा, भले सुनने थोड़ा कम सुनाई कम दे रहा है भले, लेकिन ये कि काम करोगे तो निश्चित है कि भीतर की आवाज आपके तक पहुंचेगी। बाहर की आवाज, यही तो मैं भी चाहता हूं कि बाहर की आवाज को सुनो ही मत, तो अच्छा हुआ कि आपका कान सुनबा नहीं करेगा, तो काम वाली बात सुन लेना है, भीतर से अपनी आवाज को सुन लेना है। बात समझे ना? हाँ, तो अपनी आवाज जो भीतर की है, अपना परमानेंट वाला, उसी को सुनना है, बाकी किसी की सुनना नहीं है। समझ में आ गई बात? चला जाए साहिब, बात समझ में आ गई ना?